इतिहास और रहस्यों का हमेशा से ही एक गहरा रिश्ता रहा है। मानव जाति के इतिहास में ऐसी कई मिस्ट्रीज हैं जिन्हें सुनकर ही पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जैसे क्या हुआ था जब सड़कों पर दिखाई देने लगे थे रियल ज़ॉम्बीज, और क्यों सिकंदर की मौत आज भी एक बड़ा रहस्य बनी हुई है। कैसे एक ज्वालामुखी ने चंद सेकंड में ही लोगों के भेजे फाड़ दिए थे, और जापान ने चीन में मचाया था ऐसा हाहाकार जिसे सुनकर ही आपके कानों से खून और आंखों से आंसू बहने लगेंगे। इन सभी घटनाओं के बारे में आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही एक ऐसे कुख्यात सीरियल किलर के बारे में आपको बताएंगे जिसे सुनकर आपका पारा भी हाई हो जाएगा। ज़ॉम्बीज इन यूरोप। जरा सोचिए कि आप घर से बाहर निकलें और आपको चारों ओर सिर्फ ज़ॉम्बीज ही ज़ॉम्बीज नजर आए। किसी का कान नहीं है तो किसी की आंखें या मुंह नहीं है। लोग हड्डी के ढांचे जैसे नजर आ रहे हैं और हर कोई किसी हॉरर फिल्म के ज़ॉम्बीज जैसा लग रहा है। सोचिए कितना खौफनाक मंजर होगा वो। जिस चीज़ को सोचकर ही आपके रोंगटे खड़े हो रहे हैं, ऐसा नज़ारा यूरोप में 15वीं और 16वीं शताब्दी में देखने को मिला था। 15वीं शताब्दी के लास्ट डिकेड में इटली में सिफिलिस नाम की इस बीमारी ने दस्तक दी थी। ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो यौन क्रियाओं से फैलती है। कहा जाता है कि इटली सहित पूरे यूरोप में प्रोस्टिट्यूट्स के जरिए ये बीमारी फैल गई थी। करीब 200 सालों तक यूरोप में इस बीमारी ने भयंकर तबाही मचाई। इस बीमारी में इंसान की पूरी बॉडी पर असर पड़ना शुरू हो जाता है। लोगों को दिखाई देना और सुनाई देना कम हो जाता है। उनकी स्किन सूखने लगती है, हड्डियां काम करना बंद कर देती हैं और मांसपेशियों में असहनीय दर्द होने लगता है। इंसान चलता फिरता एक ज़ॉम्बी जैसा लगता है। लंबे समय तक इस बीमारी का जब कोई इलाज नहीं मिल पाया तो कई देशों में प्रोस्टिट्यूट्स को रेगुलराइज कर दिया गया। कुछ लोगों का मानना है कि अमेरिका की खोज करने वाले क्रिस्टोफर कोलंबस ये बीमारी यूरोप में लेकर आए थे। हालांकि मॉडर्न थ्योरी इस बात को नहीं मानती। साल 1906 में सिफिलिस बीमारी का एंटीडोट तैयार किया गया और उसके बाद इस बीमारी पर थोड़ी लगाम लगी। लेकिन आज भी एशिया से लेकर अमेरिका और यूरोप तक ये बीमारी देखने को मिल जाती है। भारत में भी हर साल 100 से अधिक सिफिलिस के केस आ रहे हैं, जो एक गंभीर समस्या हो सकती है। H.H. होम्स द सीरियल किलर। दोस्तों, इस घटना के बारे में सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि भला कोई इंसान कितना पागल हो सकता है। H.H. होम्स एक मशहूर सीरियल किलर था जिसका जन्म 1861 में न्यू हैम्पशायर में हुआ था। उसका पूरा नाम हेनरी हॉवर्ड होम्स था। होम्स पढ़ाई में काफ़ी ब्रिलियंट था। उसने यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन से मेडिकल की पढ़ाई पूरी की। होम्स को बचपन से ही लाशों को लेकर एक अलग तरह का ऑब्सेशन था। उसे हड्डियों के ढांचे और खून अट्रैक्ट किया करते थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद होम्स एक मेडिकल स्टोर पर नौकरी करने लगा। कुछ समय बाद जब स्टोर ऑनर की मौत हो गई तो होम्स ने ऑनर की पत्नी को मार डाला और स्टोर पर कब्जा कर लिया। उस जगह पर होम्स ने एक आलीशान होटल का निर्माण भी कराया। ये होटल बहुत खास था। हर कमरे में जाने का सिर्फ एक दरवाजा था और किसी रूम में कोई खिड़की नहीं थी। सभी कमरे साउंड प्रूफ थे। कई खुफिया तहखाने उसने होटल में बनवाए। इसके लिए अलग अलग कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को लाया गया जिससे कि उसके प्लान के बारे में किसी को पता न लग सके। 1893 में शिकागो में एक एग्जीबिशन का आयोजन होना था जिसमें पूरे अमेरिका के दर्शक आने वाले थे। इस एग्जीबिशन से पहले होम्स ने अपने होटल का जमकर प्रचार किया और उसके होटल में टूरिस्ट रहने भी आने लगे। लेकिन जो भी होम्स के बनाए होटल में जाता वो कभी बाहर नहीं आ पाता था। होम्स अपने हर गेस्ट को मौत के घाट उतार देता था। लाशों की हड्डियां मेडिकल कॉलेज में वो बेचता था। होटल के बेसमेंट में खून की कई बोतलें भरी रहती थी। बाहर किसी को कानों कान इसकी भनक भी नहीं थी। जब गायब होने वाले लोगों के परिजन आते तो उन्हें मेहमान की एग्जिट डेट वाला रजिस्टर दिखा देता था। कुछ समय के बाद आसपास के लोगों को शक हुआ और उन्होंने पुलिस को कंप्लेन की। साल 1894 में पुलिस ने होम्स को गिरफ्तार कर लिया और उसने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया। होम्स ने 200 से अधिक लोगों की जान सिर्फ अपने पागलपन के कारण ही ली थी। वो होटल बाद में मर्डर कास्टल के नाम से फेमस हुआ। आज उस स्थान पर एक पोस्ट ऑफिस बना हुआ है और लोगों का कहना है कि आज भी उन्हें यहाँ से मरे हुए लोगों की चीखें सुनाई देती हैं। मिस्ट्री ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट डेथ। इतिहास के पन्नों में सिकंदर को एक महान योद्धा माना जाता है जिसने केवल 32 साल की उम्र में ही आधी दुनिया पर कब्जा कर लिया था। वो भारत भी जीतना चाहता था लेकिन उसे अपना ये लक्ष्य हासिल नहीं हो पाया। इतना महान शख्स और योद्धा होने पर भी सिकंदर की मौत एक गहरा राज बनी हुई है। सिकंदर की मौत को लेकर कई प्रकार के दावे किए जाते हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उसकी मौत मलेरिया या टाइफाइड जैसी बीमारी के कारण हुई थी, तो कुछ लोगों का मानना है कि सिकंदर की शराब में किसी ने जहर मिला दिया था जिससे उसकी मौत हो गई थी।
इसके अलावा घाव में इन्फेक्शन फैलना और तेज बुखार होना जैसे तर्क भी उसकी मौत के लिए दिए जाते रहे हैं। एक दावे के अनुसार सिकंदर को बंदर ने काट लिया था, जिससे उसकी मौत हुई थी, लेकिन लेटेस्ट स्टडी इन सभी दावों को गलत साबित करती है। हाल ही में न्यूजीलैंड रिसर्चर्स ने यह पता लगाया है कि सिकंदर मरा ही नहीं था, बल्कि उसे जिंदा ही दफन कर दिया गया था। 29 मई 323 बीसी के दिन सिकंदर पार्टी कर रहा था और उसने बहुत ज़्यादा शराब पी ली थी। अगले दिन उसकी तबीयत बिगड़ने लगी, जिसे उसने इग्नोर कर दिया। सिकंदर को लग रहा था कि थकान और ज़्यादा ट्रैवल करने के कारण उसकी तबीयत खराब हो रही है और उसने शराब पीना जारी रखा। उस रात सिकंदर को पैरालिसिस का अटैक आ गया, साथ ही उसे एक ब्रेन डिसऑर्डर हुआ जिसमें बॉडी का इम्यून सिस्टम अपने ही नर्वस सिस्टम पर अटैक कर देता है। इस बीमारी से शरीर बेजान हो जाता है और मेटाबॉलिज्म भी काफ़ी स्लो हो जाता है। ऐसा लगता है मानो कोई जिंदा लाश पड़ी हो। सिकंदर के साथियों को लगा कि उसकी मौत हो गई है, जबकि उसे सिर्फ पैरालिसिस का अटैक आया था। इसलिए सिकंदर को जिंदा ही जमीन में दफना दिया गया। किसने सोचा था कि इतने महान शख्स का अंत इस तरह होगा। वोल्केनिक इरप्शन ऑफ माउंट वेसुवियस। हमारी अगली घटना आज से करीब 1900 साल पहले की है, जो इटली के पोम्पोई शहर में हुई थी। अगस्त का महीना था और लोग अपनी रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थे। तभी अचानक माउंट वेसुवियस में एक जोरदार धमाका हुआ। ज्वालामुखी इतनी जोर से फटा कि एक तीव्र गति वाले भूकंप ने भी सभी को हिला दिया। तुरंत ही लावा शहर की ओर बढ़ने लगा। लावा की स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि किसी को भी संभलने का मौका नहीं मिला। केवल 12 घंटों में ही 15,000 से ज़्यादा लोग लावा की चपेट में आ गए। इससे भी ज़्यादा खौफनाक मंजर पोम्पोई के पड़ोसी शहर हरकुलेनियम में देखने को मिला। हरकुलेनियम उस समय अमीर लोगों की अय्याशी की जगह मानी जाती थी। यहाँ पर लोग जुआ खेलने, वेश्याओं के साथ रात गुजारने, अपने जिस्म की प्यास बुझाने और शराब पीने के लिए आया करते थे। वेसुवियस का लावा इस शहर तक भी पहुंचा, लेकिन लावा से भी ज़्यादा तबाही पायरोक्लास्टिक सर्ज ने मचाई। असल में ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान कई प्रकार की गैसें बाहर निकलती हैं। इस गैस की स्पीड 200 मील प्रति घंटे से भी अधिक थी। कुछ ही सेकंड्स में पूरे हरकुलेनियम शहर का तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इतनी गर्मी में लोगों की खोपड़ी फट गई, खून उबल रहा था, स्किन पारे की तरफ पिघलने लगी थी। इस गर्मी में लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। जो जिस पोजीशन में था उसी पोजीशन में मर गया। 18वीं शताब्दी के दौरान लोगों के स्केलेटन और पोम्पोई शहर के अवशेष प्राप्त हुए। उस स्केलेटन को देख के ऐसा लगता है मानो किसी ने पत्थर की मूर्ति बना रखी हो, लेकिन असल में ये असली स्केलेटन्स हैं। द रेप ऑफ नानकिंग। अब बात करते हैं एक ऐसी घटना की जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया था। इस घटना को पूरी दुनिया द रेप ऑफ नानकिंग या नानकिंग नरसंहार के नाम से भी जानती है। यह बात 1937 की है, जब जापान की सेना ने चीन पर आक्रमण कर दिया था। दोनों देशों के बीच हुई इस वॉर को सेकेंड साइनो जापानीज वॉर के नाम से भी जाना जाता है। चाइना और जापान दोनों ही कोरिया को अपने साथ मिलाना चाहते थे। 9 दिसंबर 1937 को जापान की सेना ने नानकिंग पर हमला कर दिया। चीन के लगभग 20 से 25,000 सैनिक पहले 2 दिन के भीतर ही मारे जा चुके थे। 13 दिसंबर से जापान के सैनिकों ने नानकिंग शहर में बर्बरता मचानी शुरू कर दी थी। जापानी सैनिकों को जो भी नजर आया उस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। लोगों को घरों से निकालकर जान से मार दिया गया। सभी घरों के पुरुषों को एक साथ इकट्ठा कर यांगत्से नदी के किनारे लाया गया और उन्हें गोलियों से भून दिया गया। लोगों की लाश नदी में फेंक दी गई। कुछ को जिंदा जला दिया गया था और न जाने कितने ही लोगों को जमीन में गाड़ दिया गया। ये सब जापान के सैनिक सिर्फ मनोरंजन के लिए ही कर रहे थे। नानकिंग के रहने वाले नागरिकों को डायनामाइट और लैंडमाइन से उड़ा दिया गया। 2 सैनिक कंपटीशन कर रहे थे कि कौन सबसे पहले अपनी तलवार से 100 लोगों की गर्दन काट कर लाता है। नानकिंग की महिलाओं और बच्चों के साथ जापान के सैनिक भी गलत काम करने लगे। छोटे बच्चों से लेकर 80 साल की बूढ़ी महिलाओं के साथ जापान के सैनिकों ने गलत काम किए। चीन में भी मॉन्क्स और साधुओं को सैनिकों के साथ गलत काम करने के लिए मजबूर किया गया। जापान के लोग अपनी सेना की इन हरकतों पर गर्व कर रहे थे। लगभग 6 हफ्तों तक ये सारा सिलसिला ऐसे ही चलता रहा और इस दौरान लगभग 3 लाख आम लोगों की बर्बरता के साथ हत्या कर दी गई। 80,000 से ज़्यादा महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ। इस पूरे मामले की खबर सुनकर हिटलर के दिल में भी मानवता आ गई थी और तुरंत ही जापानी सेना को नरसंहार रोकने के लिए आदेश दे दिए थे। तो दोस्तों, ये है मानव इतिहास की कुछ ऐसी घटनाएं जिन्हें शायद ही हम इंसान कभी भूल पाएंगे। दोस्तों, अगर इस वीडियो का पार्ट 2 भी आप चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 जरूर लिखिएगा
और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।